तो हेलो दोस्तों, कैसे हमारे YouTube चैनल पे। तो हमारे पास आज ये पल्सर बाइक है। ये जो पुराना मॉडल था वही मॉडल है ये जस्ट। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग में क्या है कि करंट वगैरह पूरा प्रॉपर तरीके से सही आ रहा है। और इसमें दिक्कत क्या है, कंप्रेसर की। जब भी यानी कि यहाँ से किक हम लगाते हैं तो ये किक पूरा यानी कि लूज हो रहा है। ये देखिए आप, किक में ज़रा सा भी कंप्रेसर नहीं है। जिस तरीके से कंप्रेसर होना चाहिए वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारी बाइक में कंप्रेसर होता है तभी हमारी बाइक स्टार्ट होती है, और वरना नहीं होता है। तो कंप्रेसर हमें किस तरीके से लाना है, बनाना है, तो एक तो हमारा ये तरीका होता है कि हम ऑयल डाल के ऊपर से कंप्रेसर बना लेते हैं, अगर हल्का फुल्का दिक्कत होता है तो। और उससे अगर नहीं होता है तो फिर हमें हेड खोलना पड़ता है। तो फाइनली इसमें हम वही काम करेंगे, हेड खोल के इसकी जो वल होता है उन चीज़ों को हम चेक करेंगे कि वल ख़राब है या क्या प्रॉब्लम है। उन चीज़ों को यानी कि हमें सॉल्व करना है। तो फाइनली आप देखें यहाँ पे, जैसे हम किक लगाते हैं, किक यानी कि इसका टाइट धरता ही नहीं है, पूरा यानी कि लूज है। तो अब इसमें क्या दिक्कत है, वल ख़राब है या पिस्टन टूट गया है या क्या प्रॉब्लम है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में ज़रूर बने रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट से यहाँ से खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमने हेड सिलेंडर बाहर निकाल दिया है। और यहाँ पे हमने हेड में क्या देखा, हेड में यानी कि कुछ भी दिक्कत हमें नज़र नहीं आया। तो इसकी जो पिस्टन है, इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। यानी कि इसकी जो पिस्टन है वो पूरा यानी कि सीज कर गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यानी कि गड्ढा निशान आ गया इसमें। तो इस तरीके से यानी कि हमारा कब होता है, जब हम अपनी बाइक के अंदर यानी कि इंजन ऑयल का ध्यान नहीं रखते हैं। हमारी बाइक वाइट स्मोक करती हो और हम इंजन ऑयल पे ध्यान नहीं देते। तो इसी तरीके से यानी कि हमारा जो ऑयल है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। और ख़त्म होने के साथ साथ हमारा जो पिस्टन होता है उसके ऊपर जो ऑयल जाना चाहिए, इंजन ऑयल, वो चीज़ नहीं जाने लगता है। और जब नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि हमारा जो पिस्टन है ये एल्युमिनियम का होता है, और जो हमारा सिलेंडर होता है वो लोहे की होता है। तो सिलेंडर यानी कि बिना ऑयल के चलने के बाद हमारा काफ़ी हीट होता है, और हीट होने के कारण से ऑटोमेटिक है पिस्टन हमारा बहुत ही जल्दी यानी कि सीज कर जाएगा। तो सेम इसी तरीके से इस बाइक में हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने हेड आपको दिखा देते हैं कि हेड आपको किस तरीके से देखना है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हेड को खोल के बना देते हैं और फिर लगाने के बाद हमारा वही प्रॉब्लम रहता है। तो हेड को जो हमें चेक करना है, इस तरीके से पहले चेक कर लेना है। यहाँ से हमें ऑयल डाल के, चाहे आप डीजल डालें या पेट्रोल डालें, तो हमारा जो वल है उससे यानी कि लीकेज अगर होता है तभी हमें समझना चाहिए कि हमारा जो वल है वो चीज़ प्रॉब्लम है, उसमें हमें वल को भी चेंज करना होगा। तो हेड में दोस्तों कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसकी जो अब हमें क्या करना है, इसका जो पिस्टन है इन चीज़ों को यानी कि चेंज करना है, बोर कराना है। और हम भैया से पूछेंगे आपको यानी कि किस तरीके से काम कराना है। अगर वो फुल इंजन के काम कराते हैं तो हम फुल इंजन का काम करेंगे, क्योंकि इसके इंजन के अंदर काफ़ी पार्ट्स यानी कि ख़राब हैं। तो अगर हमें बोलेंगे कि स्टार्ट करना है तो वही काम करेंगे, हम जिस तरीके बोलेंगे वैसे करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ इसमें पिस्टन को डाला, जो पिस्टन इसका सीज कर गया था यानी कि जाम कर गया था। तो रिंग लगाने के बाद जो इसका पिस्टन होता है, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि बिंदी का निशान है, ये हमारा नीचे की ओर रहना चाहिए। और इधर आप ये चीज़ इसमें देखें, जो कि ये वल का जो निशान है होता है इसमें कट का, तो ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। तो ये छोटा यानी कि हमें नीचे की ओर रखना है जिधर हमारा छोटा वल होता है, और ये बड़ा यानी कि जिधर हमारा बड़ा वल होता है उधर रखना होता है। तो इसमें इनका निशान लिखा हुआ नहीं होता है। इस पिस्टन को हमें इस तरीके से लगाना है। यहाँ पे ऑयल डालना है, हमने पैकिंग भी डाल दिया। अब हम सिलेंडर को लगाएंगे। इसमें जो कंप्रेसर की समस्या था वो यानी कि पिस्टन इसका सीज कर गया था, जो रिंग है ये यानी कि जाम कर गया था, जिसके ज़रिए से हमारी बाइक में कंप्रेसर नहीं थी और हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो यही सेम प्रॉब्लम था। तो चलिए, हमने पिस्टन फाइनली लगा दिया है। अब इसके बाद हमें सिलेंडर यानी कि इसमें सेटिंग करते हैं और फिर हम आगे दिखाते हैं दोस्तों। तो हेड सिलेंडर फिट करने के बाद यहाँ से अब हमें टाइमिंग चेन को लगाना है। तो फाइनली दोस्तों, इसका जो प्रॉब्लम था वो यानी कि पिस्टन से, और इस बाइक के अंदर यानी कि काफ़ी चीज़ों का दिक्कत था, काफ़ी पार्ट से ख़राब था। बट इन्होंने कहा हमें कि यानी कि हमें सिर्फ स्टार्ट चाहिए और बाकी बात जो है वो हम काम बाद में करा लेंगे। तो सेम हमने उसी तरीके से किया। अब हमें क्या है कि टाइमिंग चेन जो हम लगाते हैं यानी कि उसका टाइमिंग मिलाना है। तो टाइमिंग किस तरीके से मिलाना है,
इसमें 2 साइड यानी कि कट का निशान होता है जो कि हमें दोनों साइड में रखना चाहिए, और एक जो टी का निशान होता है उसे जस्ट हमें ऊपर यानी कि सीधा ऊपर में रखना है। तो इस तरीके से। और पिस्टन ध्यान रहे कि जब भी हम टाइमिंग यानी कि सेटिंग करते हैं, स्पॉकेट लगाते हैं, तो उस समय हमारा पिस्टन जो है वो टॉप पे बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा पिस्टन नीचे है और हमने टाइमिंग मिला दिया, तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमें स्पॉकेट लगाना है। स्पॉकेट लगाने के बाद हमारी जो इसमें नट होता है उस नट को लगाना है। और ध्यान रहिए जो वाशर लगाते हैं एक गड्ढा वाला जो होता है जगह, वो हमें अंदर की ओर रखना है। और ऊपर जो हमारा जहाँ से हम नट लगा रहे हैं यहाँ यानी कि पूरा प्लेन होता है। फिर यहाँ से क्या करना है गाइस कि हमें वो नट एलंकी वाला टाइट करने के बाद टाइमिंग चेन स्पॉकेट का, फिर यहाँ से हमें इस टेंशनर को लगाना है। टेंशनर को लगा के तभी हम यहाँ से यानी कि टेंशनर खोलेंगे, और टाइमिंग चेन जो है हमारा अभी लूज है, तभी यानी कि ये टेंशनर खोलने के बाद हमारा चेन ये टाइट कर देगा पूरा फुल। तो यहाँ पे 2 8 नंबर का बोल्ट लगता है। इसे फुल टाइट करने के बाद ही हमें टेंशनर यानी कि खोलना है। अभी देखें ये लूज है, तो फिर हमें क्या करना है कि यहाँ से यानी कि पेचकस के ज़रिए से इसे टाइट करना है। पेचकस या तो जो पिन होता है हमारा इसके में जो आता है, उसे भी आप अगर खोलते हैं तो ये हमारा टाइमिंग चेन पूरा टाइट हो जाएगा। देखें ये पूरा टाइट हो गया। अब दोस्तों बात आता है यानी कि टैपिट सेट करने का। तो टैपिट हमें कैसे सेट करना है, तो टैपिट हम आज इस ब्लेड के ज़रिए से टैपिट सेट करेंगे। तो फाइनली दोस्तों हमने टाइमिंग चेन लगाया, टैपिट को भी सेटिंग किया। इतना करने के बाद हमें क्या करना होता है कि इसकी जो यानी कि टैपिट है उसे हमें सेट करना है। टैपिट अगर आप 4 वल्व यानी कि जितनी भी बाइक होता है उसमें अगर आप टैपिट की सेटिंग करते हैं तो इस ब्लेड के ज़रिए से सेटिंग करें। अगर हम ब्लेड के ज़रिए से सेटिंग नहीं करते हैं तो इसके ज़रिए से हमें अपने आप यानी कि इससे ये पता नहीं चलता है ये कितना लूज है, वो कितना लूज है, या कौन सा कितना टाइट है, उस तरीके से पता नहीं चलता है। और ब्लेड के ज़रिए से हमारा पूरा परफेक्ट टाइमिंग मिलता है कि किस तरीके से बहुत यानी कि अच्छी तरीके से हमारा टाइमिंग सेट होता है। तो हमने जो इसका टैपिट यानी कि सेटिंग किया 0.2 mm इतना यानी कि इसका गैपिंग रखा। तो इस तरीके से यानी कि इस बाइक का आप टैपिट सेटिंग करें, चाहे वो पल्सर हो या हमारा डिस्कवर 100M हो गया जो 4 वल्व होता है, या TVS विक्टर 3 वल्व, उन सभी बाइकों में इसके ज़रिए से मिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब चलिए हम बाइक को फाइनली प्लग वगैरह या सब कवर लगा के हम स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं आगे। इसी के साथ हमारा जो बाइक है वो पूरा यानी कि बन के कम्प्लीट हो चुकी है। पहले क्या था दोस्तों कि यहाँ से जैसे हम यानी कि किक लगाते थे तो हमारा ये किक जो है पूरा यानी कि लूज हो रहा था। इस तरीके से हाथ से हल्का भी अगर हम दबा रहे थे पूरा यानी कि ये आराम से नीचे आ रहा था। और अभी क्या है कि हम कितना भी यानी कि ताकत लगाते तभी हमारा ये किक नीचे जा रहा है। ये देखें जल्दी यानी कि अब कंप्रेसर जो है इसकी पूरी कंप्लीट आ चुकी है। तो फाइनली इसका जो है प्रॉब्लम वो पिस्टन यानी कि इसकी सीज करके, पिस्टन में क्या होता है जो रिंग होता है हमारा, तो ये है इसकी पिस्टन। देखें आप, जो कि यहाँ पे आप अगर रिंग देखेंगे इसका तो ये यानी कि पूरी तरीके से रिंग जो है चिपक गया है। ये रिंग क्या काम करता है, ये साइड देखें आप, ये मतलब ऊपर की ओर रहता है। ये पिस्टन को यानी कि कंप्रेसर ज़रा सा भी यहाँ से एयर लीकेज होने नहीं देता है। और यही अगर इस तरीके से चिपक जाता है तो हमारा इसके ज़रिए से एयर लीक करने लगता है और हमारी बाइक में यानी कि कंप्रेसर नहीं आने लगता और फिर हमारा बाइक स्टार्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से यानी कि ये प्रॉब्लम कर रही थी। तो फाइनली कभी भी यानी कि कंप्रेसर की प्रॉब्लम आता है, हालांकि ये नहीं कि हमारा भल ही ख़राब है या भल ही टूट गया या भल गाइड ख़राब हो गया, तो उसके ज़रिए से नहीं। हमारा ऐसा भी होता है कि पिस्टन भी ख़राब हो सकता है, भल भी ख़राब हो सकता है। इन दोनों के ज़रिए से हमारी बाइक में कंप्रेसर की प्रॉब्लम आ सकती है। कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है ये। तो जब भी कंप्रेसर की प्रॉब्लम हो तो आप हेड उतारें, और हेड में जिस तरीके से हमने दिखाया कि यानी कि ऑयल डाल के आप चेक कर सकते हैं कि हमारा हेड लीकेज है या नहीं है। और फिर आप अगर वहाँ से आपको कन्फर्म पता चलता है कि हमारा हेड सही है तो आप डायरेक्ट इसका सिलेंडर खोलें और पिस्टन चेक करें। आपके पास कोई भी कंपनी की बाइक हो तो उसका आप इंजन वाल्व का ज़्यादातर यानी कि ध्यान रखें। अगर हम इंजन वाल्व का ध्यान नहीं रखते तभी हमारा इस तरीके से होता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो थोड़ा मैं आपको बाइक स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये यानी कि काफ़ी देख सकते हैं आप जो कि मॉडिफाई किया गया है बाइक को। तो इसकी हमें साउंड भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें सिलेंडर भी यानी कि दूसरा सिलेंडर नहीं दोस्तों, सलेंसर वो भी यानी कि दूसरा लगाया गया। हालांकि इसकी चाबी है नहीं हमारे पास, उन्होंने दिया नहीं है, तो हम दूसरा चाबी लगा। ये चाबी मेरा काम कर रहा था, हाँ काम कर गया। ये देखिए इसकी आप साउंड, क्योंकि सलेंसर से यानी कि बहुत ही काफ़ी हमें साउंड पसंद आती है इस तरीके से। और आगे से भी जो हेडलाइट वगैरह है ये सब आप देख सकते हैं।